चेंज हो गया? किसने मुझे बताया नहीं? ये आपकी ड्यूटी है। अब मुझे कहा एटलीस्ट सुबह बताओ। तो एक स्टार आया है, ऋतिक रोशन। हेलो, माय नेम इज मोहित राज एंड हाय, माय नेम इज मोहित राज। जैसा कि आप एक्चुअली क्या है, इतनी आदत पड़ गई है नाम बताने के बाद प्रोफाइल बताने की। हाय, माय नेम इज मोहित राज, माय एज इज दिस, माय हाइट इज दिस एंड माय प्रोफाइल्स आर दिस। तो हमेशा जब भी नाम लेता हूँ तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाई है कि मैंने भी हाल ही में एक जोमेटो का ऐड किया था ऋतिक रोशन के साथ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि आपको ये ऐड कैसे मिला। पंखा बंद कर रखा है, मैंने कहा कि आवाज ना आए पंखे की कड़कड़ कड़कड़, तो सेटिंग हो रही है कि आपको ये ऐड कैसे मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाऊं इसके ऊपर कि मुझे एक ऐड कैसे मिला। एक्चुअली ये ऐड मुझे मिला 3 चीजों की वजह से। सबसे पहले भगवान जिन्होंने मौका दिया, दूसरा मेरे दोस्त जिन्होंने मदद करी, और थोड़ी सी मेरी मेहनत जिसकी वजह से मुझे काम मिला। तो शुरुआत कुछ ऐसे हुई। एक्चुअली ये जो यूट्यूब का जो मैंने सोच रहा हूँ कि मैं चैनल बना लूँ एक, क्योंकि मैंने अब तक सोचा नहीं था। बट जो मेरी जोमेटो की ऐड है वो मैंने अपलोड कर दी इसमें, कि जो मुझे ऑडिशन देना पड़ा था, तो उसको 50,000 व्यूज मिल गए। तो अनएक्सपेक्टेड था वो मेरे लिए। बट तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ कुछ वीडियोस डालूं मैं, एक्टिंग से रिलेटेड, ऑडिशन से रिलेटेड, अपने ऑडिशंस के वीडियो, अपने थिएटर के टाइम की वीडियोस वो मैं अपलोड करूं। तो लोग देखेंगे, कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग नहीं देखेंगे। जो देखेंगे उनके लिए मतलब मेरे लिए अच्छा है, और जो नहीं देखेंगे उनके लिए भाई देख लो। तो शुरुआत ऐसे होती है कि कुछ दिन पहले मैंने अपने बाल शेव कर दिए थे, बिल्कुल कचनी, और मैंने मुस्टैच रख ली थी जो बहुत अजीब सा लग रहा था। बट मुझे रखना था कि बाल छोटे करने मुझे। तो उसके एक हफ्ते बाद ही मुझे कॉल आया, मेरा दोस्त जो कि कास्टिंग में काम करता है, अभिषेक रंजन, उसने मुझे कहा कि अपनी पिक्चर भेजो। तो टेंशन, क्योंकि आदत नहीं है हाँ, कि ऑडिशंस देने की, बहुत टाइम से दिए नहीं है, कोविड के बाद से बिल्कुल बंद हो गया है। उससे पहले बॉम्बे में ही था मैं, फिर उसके बाद जाना ही नहीं हुआ मार्च 2020 के बाद से। तो फिर उसके बाद एक बार भी गया था, फिर दोबारा आना पड़ा मुझे। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया, बट मैंने अपनी फोटो भेज दी। फिर उसने मेरी पिक्चर देखी, अबे यार, तो उसकी अप्रोच ये थी। तो मैं समझ गया कि यार मतलब कि लुक की वजह से नहीं काम बनेगा। तो मैंने सोचा होता ना, ठीक है, मतलब कि चलो फेल होने से बच गए। ऑडिशन देना पड़ता, खाना का रिजेक्शन होता तो अजीब सा होता। बट सडनली उसने अपनी पिक्चर, मेरे पिक्चर्स दिखाए अपने सीनियर्स को। तो उन्होंने बोला यार ये तो बंदा सही है, ये बंदा परफेक्ट है, आप इसे उसका ऑडिशन लो। तो ऑडिशन के लिए फिर वो भी खुश हो गया, उसने जल्दी मुझे बोला कि भाई मोहित, बाबा जल्दी से ऑडिशन बना के भेजो, हम एक दूसरे को बाबा कहते हैं। तो मैंने बाबा कब भेजना, आज ही भेजना है, कल भेज दूं? बोला नहीं भाई, आज ही भेजना है। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, रवि राजपूत को, उसको बुलाया। 6 बजे हमने सेटअप किया और 10 बजे तक हमने ऑडिशन तैयार किया। उसने मुझे बहुत चीज़ें बताई, उसकी हेल्प की वजह से भी मैंने बहुत चीज़ें इंप्रूव करी और मैंने ऑडिशन भेज दिया। मेरा दोस्त अगले दिन मैसेज फोन आया, बोला बाबा तुमने तो भाई पागल बना दिया यहाँ पे सबको। मैंने क्यों, क्या हुआ यार? बोला भाई बाबा तुम्हारा ऑडिशन बहुत पसंद आया सबको। बोला भाई तुम्हें कॉल आने वाला है जल्दी से जल्दी कि तुम शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो। बोला भाई सब पागल हो गए, बंदा कौन है यार, सब मेरी इतनी वाहवाही कर रहे हैं कि ये बंदा कहाँ से ढूंढ लिया तुमने, ये चिराग, मतलब कि इस चिराग को तुमने अब तक क्यों छुपाए रखा। तो मैं बहुत खुश हो गया कि ऐसी बात है। तो फिर मुझे कॉल आया कि भैया आप शॉर्ट लिस्टेड हो, और इस फलाना फलाना डेट के बीच में आपको आपका शूट होगा, और मैं आपको बता दूंगा जैसे भी होगा। सब कुछ डन हुआ। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा फिर बाइक चला लेते ना। मैंने बोला नहीं। उसने बोला स्कूटी चला लेते ना। मैंने बोला नहीं। तो यहाँ से काम खराब। फिर मेरे दोस्त का फोन आया, बोल रहा है तुमने क्या करा, लोग तो कुल्हाड़ी मारते अपने पाँव पे, तूने तो कुल्हाड़ी पे सर मार दिया। मैंने बोला यार मुझे नहीं आती, मतलब कि तो मैंने बोल दिया, क्योंकि झूठ नहीं बोला जाता। तो उसने बोला यार, फिर डायरेक्टर को बोला उन्होंने कि भाई ऐसी बात है कि
जो एक्टर है उसे बाइक चलानी नहीं आती, बट डायरेक्टर ने बोला भाई मुझे नहीं पता, मुझे वही लड़का चाहिए, आई डोंट नो हाउ कि बट मुझे मोहित ही चाहिए। तो वहां से फिर मेरे दोस्त ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तू ही पक्का है और तू बाइक सीख ले, बोले कि मुझे आती है मैं सीख लूंगा। तो फिर वहां से दोबारा फिर उन्होंने भी मुझे फोर्स किया कि चलो ऐसा करो मोहित, आप टाइम ले लो, अभी टाइम है, हफ्ता है तो आप सीखो। फिर मैंने, मेरे 3 दोस्त हैं, उनकी मदद से मैंने दिन रात मेहनत की, मतलब दिन रात तो नहीं, रात तो नहीं, दिन दिन मैंने उनकी हेल्प से बाइक सीखी। और तकरीबन 7-8 दिन 10 दिन के अंदर मैं बाइक सीखने लग गया। और मेरे पास CBZ एक्सट्रीम बाइक है मेरे भाई की, जो कि बहुत ही हैवी है। मैंने कभी बाइक चलाई नहीं अपनी जिंदगी में, तो मुझे ऑब्वियसली हैवी लगेगी। फिर करते करते बाइक सीखी, उन्होंने वीडियोस भेजी, उन्होंने ओके बोला। फिर उसके बाद बॉम्बे गया, बॉम्बे में और मतलब जिस दिन 24 तारीख को मेरा जो शूट था वहां पे गया। तो मुझे था कि भाई मैं तो यूं ही कर लूंगा, ऑडिशन इतना पसंद आया डायरेक्टर को, आप जल्दी बट वन टेक शॉट देना और काम हो जाएगा। सबको 200-150 लोग सामने खड़े हैं। जो अगर आपको याद होगा कि एक बारिश में निकलता हूँ कि ऋतिक रोशन के साथ सेल्फी के लिए रुकता है, ऐसा कुछ वॉइस ओवर आता है, तो वो सीन था। सबसे लास्ट सीन सबसे पहले शूट किया, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन का इंतजाम कर रखा था। तो मुझे लगा मैं तो कर दूंगा, बॉस वाली फीलिंग आ रही थी। जैसे स्टार्ट किया कट, दूसरा स्टार्ट किया कट, तीसरा टेक लिया कट 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 कट। डायरेक्टर आया कि मोहित ऐसे करना है, ये उसमें थोड़ा यू करना है, सेटल रहना है, ज्यादा ओपन नहीं करनी गर्दन, जो एक सीन है यू करता हूँ, तो मैं यू कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि यू करना है बस हल्का सा। फिर मुझे पता लगा बॉस कि ये थोड़ा इतना कोई मतलब कि इतना आसान नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। फिर धीरे धीरे शॉट्स हुए, एक ही शॉट्स को बहुत टाइम के बाद मतलब कि अलग अलग एंगल से लिया। फिर वहां से जो बाइक का सीन था, जो उसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी, जिसके लिए हो गया था कि भी शायद ये मौका मेरे हाथ से निकल जाए, पॉइंट सेकंड से भी 75% माइनस कर लो, बस क्लच छोड़ा बस खत्म, मतलब बस बुरा, हाँ ये शॉट हो गया। फिर बाद में मुंह पर गए, कुछ ब्रेकफास्ट किया, तो फिर मेरे शॉट्स दोबारा स्टार्ट हुए। तो एकदम से मतलब कि जहाँ पे सेट था, लोकेशन थी, वहां पे एकदम से गर्मी बढ़ने लगी। तो पता लगा कि आसमानी कपड़ों में, स्काई ब्लू कपड़ों में एक लड़का आया है, मतलब लड़का एक स्टार आया है, ऋतिक रोशन। आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था, सुनहरे बाल, हरी हरी आंखें, सुनहरी दाढ़ी, लीन सी बॉडी, बिकॉज 5'10", 5'11" की हाइट, सब जगह सन्नाटा, और सब उसे देख रहे हैं। और एकदम से हाय एवरीबॉडी हाय, उसकी आवाज सुन के सब पीछे पीछे हुए, क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल था। तो एकदम से डायरेक्टर ने बोला कि मोहित, मैं घबरा गया, वो तो कुछ बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं थे उस समय की भी क्या। मैं खड़ा हुआ, मैंने ये करा, तो वो थोड़ा एकदम 3-4 फीट मुझसे दूर थे, क्योंकि वो दरवाजे की उस तरफ थे, मैं इस तरफ था। हाय व्हाट्स योर नेम? मैंने बोला मोहित राज। व्हाट? मैंने बोला मोहित राज। हाय, एक हाथ मारी मुझे, तो मैं थोड़ा कूल हुआ, चल ठीक है यार, इंसान ही है, ह्यूमन ही है। क्योंकि अगर मैं सोचूं कि बहुत हो ऋतिक रोशन है में, तो फिर जो मेरी परफॉर्मेंस है वो शायद थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑरा नहीं कभी बिठाना चाहिए सामने वाले का। अगर वो शूट कर रहा है आपके साथ में, वो आपका को एक्टर है, तो वो आपका को एक्टर है। ऑरा उसका बाद मतलब कि शूट खत्म होने के बाद आप उसे स्टार की तरह देखे, बट उससे पहले नहीं। तो फिर शॉट रेडी हुआ, फिर शॉट स्टार्ट हुए। तो एकदम से उन्होंने बोला कि एक लाइन उन्होंने गलत ले ली, तो फिर डायरेक्टर ने बोला कि नहीं नहीं ये लाइन नहीं है, ये चेंज हो गया। तो चेंज हो गया? किसने कुछ बताया नहीं? ये आपकी ड्यूटी है, अब मुझे कहा एटलीस्ट सुबह बताओ। तो भाई डायरेक्टर सर, वो ये रोमा, वही सॉन्ग होनी यार, मुझे बताना चाहिए ना। तो फिर मैंने बताया सर ये लाइन इस तरह की है। फिर डायरेक्टर बोला सॉरी सर, आपकी लाइन ये है। तो क्योंकि भाई ऑब्वियस है, ऋतिक रोशन है यार, क्रिश मुक्का मार देगा ना क्रिश 4 से पहले। फिर स्टार्ट हुआ सीन। अब सीन क्या था कि उन्होंने सिर्फ कुछ बोला था, जादू जादू ही तो हो,
हर मौसम में इस तरह का था। और उन्होंने बस यही थी स्क्रिप्ट में, उन्होंने मेरे हाथ पे मतलब कंधे पे हाथ रख दिया। ओ भाई मैं एकदम से मतलब कि ऋतिक रोशन ने हाथ रख रखा मेरे कंधे पे और उसकी हरी हरी आंखें को मैं देख रहा था। अमेजिंग, मतलब कि यार कुछ बता नहीं सकते, मतलब बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था। फिर धीरे धीरे करके शॉट रेडी हुआ। फिर एक बार ये दोबारा उन्होंने नाम पूछा कि अब वैसे भाई कहाँ याद, इतना बड़ा स्टार है कहाँ याद रखेगा। फिर दोबारा नाम पूछा, मैंने दोबारा बताया सर मेरा नाम मोहित रहा है। ओके ओके। सो फिर शॉट खत्म हुए मेरे, मैं वेट करने लगा कि वेट कहीं मुझे बुला ना ले। वेट करते करते 1-1.5 घंटा हो गया। उनसे फिर एडी आया कि भाई जाओ आप लंच कर लो। तो मैं लंच करने गया, मेरा था मन कि यार मैं उसके साथ एक सेल्फी लूंगा, क्योंकि यार ऑब्वियस ऋतिक रोशन है। हाँ वीडियो तो बन रही मेरी उसके साथ, ऑब्वियस मैं लीड में हूँ, बट फिर भी होता ना कि सेल्फी का तो अलग ही मजा है यार। हालांकि जोमेटो गाय ने सेल्फी को रिजेक्ट कर दिया था, बट मैं तो सेल्फी लेना चाह रहा था उसके साथ। तो मैं लंच कर रहा था, एक मुझे देखा एक ऋतिक रोशन आ रहा है। ओके गाइस, माय वर्क इज डन, सो आई हैव टू लीव। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके गाय, ओके बाय 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 बाय। ऐसे करते करते वो निकल गए और मेरे हाथ से सेल्फी का मौका निकल गया। अब मैं कुछ कह नहीं सकता था, मैं ये तो है नहीं कि मैं भाग के चले जाता उनके पास। फिर वो चले गए और मेरे अरमान पानी में बह गए। बट फिर नहीं, कोई अपने लंच वंच किया, शॉट मेरा रेडी हुए, मैंने शॉट्स दिए और तकरीबन 5:30 बजे शाम तक, मतलब 5 बजे तक मेरे शॉट डन हो गए, मेरा शूट खत्म हुआ। फिर उसके 1 महीने बाद एड आई और ऋतिक रोशन ने शेयर की और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कॉल्स आए, क्योंकि मैंने किसी को बता नहीं रखा था अपने फ्रेंड्स में। सबको सरप्राइज देना चाहता था मैं कि सब शॉक्ड हो जाए। तो बस फिर ऐसा हुआ। मुझे लगा था कि इस एड के बाद बहुत काम मिलेगा या फिर बहुत सारे काम के लिए ऑडिशंस आएंगे। हाँ कुछ कुछ ऑडिशंस तो आए, ऐसा नहीं है, बट जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से तो अभी तक कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मुझे लगता था कि शायद लाइफ चेंज हो जाएगी बिल्कुल, बट फिर कंट्रोवर्सी में भी वो ऐड आ गई। तो देखो, अभी होप इज गुड और होप कभी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो काम मिला वो भी एक करिश्मा था मेरे लिए। तो आई होप कि मुझे दोबारा कुछ काम मिले, कुछ अच्छा ही काम मिले, क्योंकि वो एक अब तक का मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा काम है। हालांकि इससे पहले मैंने एक रिलायंस की एड भी कर रखी है, राजपाल यादव के साथ भी काम कर रखा है, बट अब तक का सबसे बड़ा काम मेरा यही था। तो देखते हैं कि कब मुझे कुछ अच्छा काम मिले, और अगर मुझे अच्छा काम मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और उसका ऑडिशन भी डालूंगा, जैसे मैंने जोमेटो का ऑडिशन डाला था। तो देखते हैं कि आप सब मेरे लिए प्रे कीजिए, मुझे कुछ जल्दी कुछ अच्छा काम मिले और मैं आपको बताऊं। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।